हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। तो सॉरी सबसे पहले तो कि बहुत दिनों से क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही थी ड्यू टू सम रीज़न, बट अब क्लासेस रेगुलर होंगे। ठीक है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे एक सजेशन मांगा था कि आप मुझे बताएं कि फ़िज़िक्स पढ़ानी है या केमिस्ट्री। तो बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ फ़िज़िक्स ही बोला। तो ठीक है, हम आगे फ़िज़िक्स ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पहले फ़िज़िक्स का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री करेंगे और उसके बाद टाइम बचा तो प्रैक्टिस सेट भी कर लेंगे। अभी तो चल रहा है फ़िलहाल एटॉमिक स्ट्रक्चर। 3 या 4 क्लासेस में इसे फिनिश करूँगी। ठीक है, उसके बाद हम फ़िज़िक्स को स्टार्ट कर देंगे। तो पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। इसमें कुछ टॉपिक रह गए हैं जैसे क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें आपका डी ब्रॉय और हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो बस इतना रह गया, फिनिश करते ही हम नेक्स्ट क्लास में फ़िज़िक्स स्टार्ट कर देंगे। तो चलते हैं आज, जो कि है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। यही कंटिन्यू करते हैं अभी, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। सभी ने सुना होगा ये तो, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम नंबर्स या फिर ऑर्बिटल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं। 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर होते हैं। पहला क्वांटम नंबर क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे डिनोट करते हैं n से। ठीक है। सेकंड होता है हमारा एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। इसे डिनोटेड बाय स्मॉल l। थर्ड वन होता है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m नीचे l। एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल s। ठीक है, तो ये 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं जिसे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं ये क्वांटम नंबर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल n। ये क्या बताता है आपको? ये स्मॉल n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है? ऑर्बिटल की साइज को बताता है। साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का साइज कि ऑर्बिटल कितना बड़ा है इसको बताता है। जैसे कि इसमें n की वैल्यू होती है 1, 2, 3, इस तरह से ये वैल्यू चलती रह जाती है। इसको हम शेल भी बोलते हैं। ठीक, इसमें शेल होती हैं। n की वैल्यू 1 है तो कौन सी शेल होगी? k। n की वैल्यू 2 है तो कौन सी वैल्यू शेल होगी? l। इसी टाइप से k, l, m, n इसी टाइप से चलती जाती है। ठीक है, इसके बाद एक तो ये साइज़ बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा क्या बताता है? एनर्जी। एनर्जी भी बताता है ऑर्बिटल की। ठीक है, किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी को बताता है। अब अगर हमें नंबर ऑफ
सब शेल निकालनी हो, शेल के अंदर क्या होती है, सब शेल्स होती हैं। अगर हमें नंबर ऑफ सब शेल्स निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n का स्क्वायर। अगर हमें फर्स्ट ऑर्बिटल में निकालना है, फर्स्ट शेल में निकालना है कि कितनी सब शेल होती हैं, तो उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, 1। तो उसमें नंबर ऑफ सब शेल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सब शेल कितनी हो जाएगी, n की जगह 1 रख दो, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। यानी कि फर्स्ट शेल में कितने सब शेल होंगे, 1। इसी टाइप से n की वैल्यू 2 रख दो, आप फिर से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ सब शेल, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। देखो मैं आपको वही पढ़ाऊंगी जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगी, पूरी कहानी नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये बात हुई इसमें। और क्या ध्यान रखना है आपको, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती जाती है, वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है और साइज़ भी बढ़ता जाता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा n की वैल्यू उतना, क्या पढ़ रहे थे हम, जितनी ज़्यादा n की वैल्यू उतना बड़ा साइज़ होगा, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। जैसे कि हम कंपेयर करें 1s, ठीक है, तो 1s की एनर्जी कम होगी 2s से, 2s की एनर्जी कम होगी 3s से, 3s की कम होगी 4s से, इसी टाइप से चलता जाएगा, ठीक है। क्योंकि n की वैल्यू देखो बढ़ती जा रही है, n की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो एनर्जी भी बढ़ती जा रही है और इनका साइज़ भी बड़ा होता जाएगा। 1s का अगर इतना है तो 2s का और बड़ा साइज़, 3s का और बड़ा साइज़, 4s का और बड़ा साइज़, ठीक है। तो इसी तरह से साइज़ भी बढ़ता जाएगा। तो हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल l। ये क्या बताता है आपको, ये बताता है आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप बताता है कि किस ऑर्बिटल की कैसी शेप होती है। तो सबसे पहले हम शेप की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है अगर L की वैल्यू 0 होगी तो वो S ऑर्बिटल होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। L की वैल्यू 0 तो ऑर्बिटल होगा S, और S का कैसा शेप होता है, स्फेरिकल, ठीक। L की वैल्यू 1 होगी तो ये होगा P और इसका शेप होता है डम्बल, ठीक है। इसका शेप होगा स्फेरिकल, इसका शेप होगा डम्बल, इसका शेप होगा डम्बल। जैसे कि आप एक देख सकते हैं इस टाइप का, P ऑर्बिटल का इस टाइप का होता है ना शेप, डम्बल। ये होती है ऑर्बिटल्स, ठीक। L की वैल्यू अगर 2 होगी तो क्या होगा, D ऑर्बिटल। इसका शेप कैसा होता है, डबल डम्बल। एंड L की वैल्यू 3 होगी तो इसका होता है SPF। इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता जाता है, कॉम्प्लेक्स शेप होती जाती है इसकी, ठीक है। तो ये हो गया आपके ऑर्बिटल्स जिसकी आपकी शेप है। अब बात करते हैं इसमें L की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से होती है, 0 to n-1। ये वैल्यू आपको रखनी है 0 to n-1। देखिए अब हम देखते हैं यहाँ पे N, L एंड सब शेल, ठीक। देखिए अब रखना है N और L की वैल्यू। L का फॉर्मूला क्या है, 0 से n-1, ठीक है। ये रेंज है 0 to n-1। N की वैल्यू रखिए 1 2 3। 1 यानी कि K शेल, L शेल, M शेल, ठीक।
अब n की जगह 1 रखिए, 0 तो है, n की जगह 1 रखेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा, यानी l की वैल्यू क्या आ गई 0। तो कौन सा सबशेल होगा इसमें, s सबशेल, ठीक है, s ऑर्बिटल, या 1s लिख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे 1 है n की वैल्यू 1s। l की वैल्यू अब 2 रखिए, यहाँ पे 0 है, 2 रखेंगे, 2 में से 1 गया 1, यानी 0 एंड 1। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू 2s एंड 2p। 2s क्यों आए, क्योंकि s की वैल्यू 0 होती है, l 0 होता है तो s क्या होता है, s होता है, l 0 होता है, ऑर्बिटल क्या होती है s, और जब 1 होता है तो क्या होता है p, तो वही लिखा है 2s 2p नंबर 2। अब 3 रख दीजिए, 0 एंड 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, यानी 0 1 2। क्लियर है। तो इसमें क्या आएगा 3s 3p एंड 3d। क्लियर है इतनी बात। सिर्फ आपको ये रेंज रखनी है 0 से n-1, n की वैल्यू को पुट करते जाएंगे, l की वैल्यू आती जाएगी। 0 जो है वो s को डिनोट करता है, l की वैल्यू 1 है तो p को, l है 2 तो d को, एंड l की वैल्यू 3 है तो वो f को डिनोट करता है। इस तरह से आप सबशेल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, शेप के बारे में। अब यहाँ s सबशेल है, यानी शेप कैसा होगा, स्फेरिकल। यहाँ पे 2s भी है 2p है, तो एक स्फेरिकल होगा और एक डम्बल शेप में होगा इसका सबशेल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इट इज़ डिनोटेड बाय ml। ये हमें क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन मतलब जैसे आपको पता है p में 3 सबशेल्स होती है, ठीक है, तो उसमें ओरिएंटेशन कैसा होगा इलेक्ट्रॉन्स का, इस टाइप से बताता है। इसमें जो होता है नंबर ऑफ सबशेल कैसे निकाल सकते हैं आप, इसका फॉर्मूला है 2l+1, और ml की वैल्यू क्या होती है, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -L2 + L। क्लियर है, नंबर ऑफ सबशेल एंड ml की वैल्यू -L2 + L। अब देखते हैं इसमें L नंबर ऑफ सबशेल जिसका फॉर्मूला है 2l+1 एंड ml जिसका फॉर्मूला है -L2 + L। अब L की वैल्यू रखते हैं इसमें 0 1 2 3, ठीक। 0 आपको पता है s को डिनोट करता है, L की वैल्यू 1 है तो p एंड L की वैल्यू 2 है तो d, ठीक है, इसी टाइप से। अब इस फॉर्मूले में L की वैल्यू रखेंगे, L की वैल्यू रखेंगे पहले तो ये हो जाएगा 2 × 0 0, क्या आ जाएगा ओनली 1, ठीक है। अब 1 रखो, 2 1 जा 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। सिंपली इस फॉर्मूले में मैं L की वैल्यू पुट कर रही हूँ। अब L की जगह पे क्या रखेंगे 2, यानी 2 2 जा 4 1 5 एंड 3 2 जा 6 एंड 1 7। क्लियर है इतनी बात। अब हम देखते हैं यहाँ पे ml है, ml की वैल्यू क्या है -L2 + L। L की वैल्यू को देखना है, अभी इसको छोड़ देंगे, इसको देखेंगे। -L से +L, 0 है ये तो 0 ही रहेगा। 1 को देखिए, -1 to +1, -L to +L यानी कि -1 to +1, -1 भी आएगा इसमें, फिर 0 भी आएगा एंड +1, यही रेंज होगी ना -1 to +1। ऐसे ही 2 का करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 -1 0 1 2, -3 करेंगे यहाँ पे -3
-2 -1 0 1 2 एंड 3। इससे कैसे पता चल रहा है कौन सी सब शेल्स निकल रही हैं इसमें? जीरो है यानी कि एस सब शेल, -1 -1 0 एंड 1, एल की वैल्यू क्या है 1, यानी ये पी सब शेल को डिनोट कर रहा है। यहाँ से मत लेना कि ये जीरो है तो इसे एस कर देंगे, नहीं, यहाँ से देखना है कि एल है यानी ये पी सब शेल की बात कर रहा है। और पी में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3। पी में पता है ना आपको 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, यही 3 ऑर्बिटल्स होते हैं पी में पॉसिबल। ठीक है, अब एल की वैल्यू 2 है यानी कि डी सब शेल को डिनोट कर रहा है। और उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5 ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड। इस तरह से आप निकाल सकते हैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जो कि ओरिएंटेशन का बताता है। ये सब ओरिएंटेशन है कि किस एक्स ओरिएंटेशन में है, वाई ओरिएंटेशन में या फिर जेड ओरिएंटेशन में है। देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल एस। स्पिन क्वांटम नंबर आप सभी को पता है कि 2 टाइप्स की होती है, एक स्पिन अप होता है, स्पिन अप, और एक होता है स्पिन डाउन। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ। आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो एक इस टाइप से होता है, अप होता है, और एक डाउन होता है। ठीक है, कभी ऐसे तो फिल नहीं करते हैं, इस टाइप का फिल करते हैं। इसीलिए ये 2 स्पिन क्वांटम नंबर जो कि हमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है। ठीक है, एक हमने अभी पढ़ा नोड्स के बारे में। नोड्स क्या होते हैं? जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग नो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ना मिलने की संभावना होती है नोड्स को। जैसे अभी आपने किया एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, तो यहाँ पे जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं नोड। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इस पॉइंट को कहते हैं। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नोड्स। फर्स्ट क्या होता है? रेडियल नोड, एंड सेकंड होता है एंगुलर नोड। रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड। रेडियल नोड का क्या एंगुलर नोड का क्या फॉर्मूला होता है? एंगुलर नोड का क्या फॉर्मूला होता है? स्मॉल एल। जो एल की वैल्यू होती है वही एंगुलर नोड की वैल्यू होती है। एंड रेडियल नोड का क्या फॉर्मूला होता है? n-1 माइनस एल। क्लियर? अगर वही हमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने हों, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, तो वो क्या होगा हमारा n-1। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो l से l कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? n-1। हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमें 1s का निकालना हो और 2s का, पहले n की वैल्यू निकालो। n और l की वैल्यू देखो। n की वैल्यू क्या है? 1, इसमें 2। l की वैल्यू क्या है? s के लिए l की वैल्यू क्या होगी? 0। अब यहाँ से निकाल दो एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड।
एंगुलर नोड क्या होगा, जो एल की वैल्यू होगी, एल की वैल्यू दोनों में क्या है 0, तो एंगुलर नोड क्या हो जाएगा 0। एंड रेडियल नोड की बात करें तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए n माइनस वन माइनस एल, n माइनस वन माइनस एल करो। n की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1 माइनस 0, तो कितना आ गया आंसर 0। अब यहाँ पे पुट करेंगे n की वैल्यू क्या है 2, 2 माइनस 1 माइनस l की वैल्यू क्या है 0 यानी कि 1, 2 में से 1 गया 1, यानी रेडियल नोड की वैल्यू 1s के लिए क्या आ गई 0 एंड 2s के लिए क्या आ गई रेडियल वैल्यू 1। क्लियर है, और एंगुलर तो क्या हो गया 0। इस टाइप से आप किसी भी ऑर्बिटल का एंगुलर नोड और रेडियल नोड कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, इसी टाइप से आप 2p एंड 3p का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। n की वैल्यू देखेंगे, n की वैल्यू क्या है 2, 3 एंड l की वैल्यू क्या होगी p के लिए 1। वैल्यू पुट करेंगे, एंगुलर और रेडियल नोड कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, रेडियल नोड पूछ सकता है, एंगुलर नोड, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैल्यू पुट कर देंगे n और l की, सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता ही है, 2s इक्वल्स टू 2p इक्वल्स टू 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d, इसी तरह से 4s 4p इक्वल टू 4d इक्वल टू 4f। क्या है ये एनर्जी, देखो एनर्जी बढ़ती जा रही है, ठीक है, बढ़ती जा रही है एनर्जी। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है एनर्जी बढ़ती जा रही है। 1s इसकी एनर्जी कम है 2s 2p से। अब ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि जहाँ पे n की वैल्यू सेम होगी वहाँ एनर्जी उन दोनों की सेम होगी। n की वैल्यू सेम, एनर्जी, ठीक है। अब n की वैल्यू बढ़ गई 2s से 3s में आ गया तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इसी तरह 4s की एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन 4p 4d 4f की एनर्जी इक्वल होगी क्योंकि n की वैल्यू क्या है इक्वल। तो n की वैल्यू बढ़ती है तो एनर्जी क्या होती है बढ़ती जाती है। ठीक, इस पे देखते हैं, अगर आप एनर्जी बतानी किसकी ज़्यादा है 3p या फिर 4s, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी लेवल का। एनर्जी लेवल का फॉर्मूला होता है क्या, n प्लस l। ठीक है, आप n और l की वैल्यू को कैलकुलेट करके यहाँ रखेंगे और पता चलेगा कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है। n की वैल्यू देखें इसमें 3, l की वैल्यू क्या होगी p है तो p के लिए क्या होगा 1, इसमें n की वैल्यू देखेंगे 4 एंड l की वैल्यू क्या होगी s है तो 0। यहाँ पे कर दो n प्लस n, क्या होगा 3 प्लस 1 4, यहाँ करेंगे n प्लस n तो ये हो जाएगा n प्लस l 4। ये तो दोनों सेम आ गया। अब क्या करेंगे इसमें, ठीक है, जब दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, n प्लस l की वैल्यू क्या आ जाए सेम, तो हम किसको देखेंगे, हम देखेंगे कि n की वैल्यू किस में ज़्यादा है। ठीक है, जिसमें n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी ज़्यादा होगी। यहाँ पे n प्लस l दोनों वैल्यू क्या आ गई है सेम आ गई है, तो हम n की वैल्यू को देखेंगे। अब n की वैल्यू किस में ज़्यादा है, इसमें 4s में, तो इसकी एनर्जी क्या है ज़्यादा है 3p से। क्लियर है, जब दोनों की अगर n प्लस l की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर n प्लस l दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो आप किसको देखेंगे n को, जिसका n ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसलिए 4s की एनर्जी ज़्यादा होगी कंपेयर टू 3p की। ठीक है, तो ये था आपका क्वांटम नंबर्स और ऑर्बिटल्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर
और कुछ टॉपिक्स रह गए हैं छोटे, उनको डिस्कस कर लेंगे एंड इसके फिनिश होने के बाद हम फिज़िक्स करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।